अद्भुत रावण का फेस और ये आप कुंभकर्ण का फेस, ये आपको काशी में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जब ये उठाए जाते हैं काफी भारी रहते हैं। अभी हमें तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसका बालकांड की ये रामलीला है। तकरीबन इस वर्ष 29 दिनों की रामलीला होगी। एक भाग मिलेगा को से दो भाग सुमित्रा रानी को मिलेगा, जिससे भगवान आपकी मनोकामना दो भाग में विभाजन करके महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी अपने हाथों में महारानी को मिल अवश्य मेरे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। रघुवंशी का नाम वही खेलने वाले हैं, चलकर उनसे आराधना करना। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में उनके आराध्य कहे जाने वाले भगवान श्री राम की लीला मंचन की जाती है जगह जगह पर। और अभी हमारी मौजूदगी है दारानगर पर और यहाँ पर दारानगर कमेटी रामलीला कमेटी की ओर से भी लगभग कई वर्षों से रामलीला का मंचन किया जाता है। तभी यहाँ के आयोजक से बातचीत करते हैं और आपको भी कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से आप रामलीला दर्शाया जा रहा है। तो चलिए कुछ दृश्य आपको भी दिखाते हैं। विधाता हम बहु पूजे विप्रधेन सुर साधु, एक पुत्र नहीं भय आज लगे, का हमार अपराध हो रहा हमारा नाम आदित्यनाथ पांडे है। जो हाँ, मैं दारानगर रामलीला का व्यास हूँ। सालों से दारानगर में जो दृश्य है दर्शाया जा रहा है राम ये तो आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन जो नए यहाँ के कार्य करने वाले हैं ये जहाँ तक बता पाते हैं, जहाँ तक जानते हैं तो 99 वर्ष इसकी अवधि मानी जाती है। कितने वर्षों से करवा रहे हैं? हमारा ये यहाँ पर लगभग 8 साल हुआ। इसके बीच में अंतराल में थोड़ा हम रुक गए थे, लेकिन अब यहाँ पूरी जिम्मेदारी हम देख रहे हैं। कौन सा कांड चल रहा है जरा उसके बारे में? अभी हमें तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसका बालकांड की ये रामलीला है और आज तृतीय रामलीला है, जिसे राम जन्म के रूप में आप देख रहे हैं। हमारा नाम गौरव कुमार जायसवाल है। मैं श्री दारानगर रामलीला कमेटी में सहायक कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ और साथ ही साथ पूरे कार्यभार को अपने सहयोगी अभिषेक विश्वकर्मा मंटू जी के साथ देखता हूँ। ये हम लोग के पूर्वजों के द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई थी पूर्वजों के द्वारा, और जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे लेके चल रहे हैं। और उन्होंने आगे शुरुआत किया तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं मेरे सामने पीछे जो है कि ये अद्भुत रावण का फेस और ये आप कुंभकर्ण का फेस, ये आपको काशी में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जब ये उठाए जाते हैं काफ़ी भारी रहते हैं, परंतु क्या है कि यहाँ की लीला में जो है कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ धनुष यज्ञ की जो रामलीला भी हम लोग की सबसे जानी मानी है। और साथ ही साथ हम लोग एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से कि हम लोग अपने साथ साथ ये रामायण को हम लोग हमेशा ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी हम लोग के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि कम से कम जो पूरे काशी में जो दारानगर के साथ साथ अन्य रामलीलाएँ भी हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे होती जा रही है। प्लीज़ आप उसको आगे बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा रामायण के प्रति भी जागरूक करिए, नहीं तो हमारी रामायण कल दिन गीता की तरह एक आपके पूजे स्थल में सिर्फ रखी जाएगी, नहीं तो अब आगे आप लोग के हाथ में है। परंतु मैं चाहूँगा कि हम लोग का सहयोग करें, श्री दारानगर रामलीला कमेटी के साथ साथ सभी रामलीला कमेटियों का आप लोग सहयोग करें और हम लोग को प्रोत्साहन दें, ताकि हम लोग ये कार्य को आगे बढ़ा सकें। ये भी होता है कि हम लोग किसी ये कार्य को कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बुरा भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मतलब इतना ज़्यादा बुरा मानते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु हम लोग सिर्फ प्रभु का कार्य सोच के ये कार्य को हम लोग करते हैं। तकरीबन 90 प्लस के समथिंग हम लोग के इस रामलीला हो चुकी है और आगे हम लोग भी इसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि ये रामलीला को किसी न किसी तरीके से आगे चलाते रहेंगे जब तक हम लोग के पास सक्षम है
तो हम लोग ये रामलीला को आगे बढ़ाते चलेंगे। तकरीबन इस वर्ष 29 दिनों की रामलीला होगी और इसी तरीके से साग सज्जा के साथ प्रतिदिन जगह जगह अपने निर्धारित स्थलों पे रामलीला की जाती है और जिसमें हम सभी लोगों के साथ साथ आप लोग का भी बहुत सहयोग मिलता है हम लोग के इस रामलीला के कार्यों को आगे बढ़ाने। हम प्रेरित करना चाहते हैं वो सभी क्षेत्रवासियों से भी कि आप सभी हम लोग का मनोबल बढ़ाएं। ये मुखौटा कम से कम 25 से 30 किलो के होंगे। जब हमारे समय में श्री शारदा सिंह जी रहें तो उन्होंने ये मुखौटा अपने हाथ फेस पर पहन के और तकरीबन 102 साल से वो ज़्यादा उम्र की संख्या में 102 साल की उम्र में भी ये मुखौटा वो अपने फेस पे लगा के और रावण वध में विजयादशमी की लीला में ये मुखौटा वो पहनते हैं। और मैं इस बार भी ये मुखौटा भी पहनेंगे। हम लोग के श्री रवि गुप्ता जी हैं वो इस मुखौटे को पहनेंगे और उसके साथ ही साथ ये मुखौटा आपको कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी जो है मुखौटा आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये अद्भुत मुखौटे हैं। ये भी आपको मेघनाद और कुंभकर्ण वध के दिन आपको ये मुखौटा देखने को मिलेगा। अभी हमारी मौजूदगी है दारा नगर में और यहाँ पर श्री दारा नगर रामलीला कमेटी की ओर से आप देख सकते हैं रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर 90 वर्षों से भी अधिक यहाँ पर पुरानी रामलीला का मंचन होता है, जो कि बहुत ही प्राचीन परंपरा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल कांड का जो दृश्य दर्शाया जा रहा है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है अभी वही दृश्य यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और पूर्वांचल में जब बच्चे होते हैं तो सोहर गाए जाते हैं, वही आप देख सकते हैं भगवान राम के जन्म के यहाँ पर जन्म हुआ है और यहाँ पर सोहर गाया जा रहा है। बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जो कि काशी में जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो दारा नगर में भी बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और कहा जाता है कि यहाँ पर वही परंपरा से निभान की जाती है जैसे शुरू की गई है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी, देखते रहिए।